बिहार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त राज्य के लाखों शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा कार्यालय से, जहां निर्देशक माध्यमिक शिक्षा कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, बिहार पटना के सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, राज्य राजकीय कृत परियोजना उत्क्रमित मध्य एवं माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों तथा क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मियों का स्थानांतरण, पदस्थापन, प्रतिनियुक्ति पर रोक के संबंध में कहना है कि क्षेत्रीय शिक्षा उप निर्देशक के कार्यालय एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा बड़ी संख्या में लिपिकों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण प्रतिनियोजन किया जाता है, जिसके कारण विद्यालय का पठन पाठन एवं कार्यालय का कार्य प्रभावित होता है। उक्त कर्मियों का मूल पदस्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजन कार्यालय में कार्य लिए जाते हैं। यह पूर्णतः अनियमित एवं अमान्य है, जो एक अस्वस्थ परंपरा है। राजकीय कृत परियोजना उक्त आलोक में आदेश दिया जाता है कि भविष्य में राजकीय कृत परियोजना उत्क्रमित मध्य एवं माध्यमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों तथा क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मियों का स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगाई जाती है। विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की शक्तियां पूर्ववत रहेगी। कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निर्देशक माध्यमिक शिक्षा, बिहार पटना। राज्य के लगभग 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए यह सबसे बड़ी खबर है, जहां राज्य कर्मी दर्जा को लेकर यह पत्र जारी होना अति आवश्यक था। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार पटना स्थानीय निकाय एवं नियुक्त शिक्षकों को बिना परीक्षा के राज्य कर्मी बनाने के संबंध में दिनांक 2/11/2023 को आपके द्वारा गांधी मैदान में यह घोषणा की गई थी कि राज्य अंतर्गत स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षकों को मामूली परीक्षा लेकर राज्य कर्मी बना दिया जाएगा। इस संबंध में कहना है कि आपके ही सरकार द्वारा स्थानीय निकाय द्वारा सभी शिक्षकों को 60 वर्षों के लिए नियुक्ति की गई, परंतु वर्तमान में उनसे परीक्षा लेकर राजकर्मी बनाने की बात भवदीय द्वारा कही जा रही है, जो उचित नहीं है एवं पूर्व की नियमावली के प्रतिकूल भी है। चूंकि परीक्षा में 3 बार अनुत्तीर्ण शिक्षकों को हटाने की बात कही जा रही है, ज्ञातव्य हो कि राज्य के स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त सभी शिक्षक प्रशिक्षण दक्षता पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है। आपसे अनुरोध है कि स्थानीय निकाय द्वारा सभी शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देते हुए पुराने सहायक शिक्षकों की भांति वेतनमान एवं सभी सुविधाएं दिया जाना शिक्षा हित में होगा। ब्रजनंदन शर्मा, अध्यक्ष, बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां नियोजित शिक्षकों को सीधे राज्यकर्मी का दर्जा मिले, इस पत्र का वर्षों से इंतजार था। दूसरी सबसे बड़ी खबर आ रही है, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक अब शिक्षकों को बढ़ाया मनोबल। कहा, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने स्कूलों का लिया जायजा, बच्चों से अंग्रेजी हिंदी में रीडिंग दिलवाई। के पाठक ने शिक्षकों को बढ़ाया मनोबल। कहा, आप ऐसा पढ़ाइए कि अंग्रेजी स्कूल के बच्चे यहाँ आ जाएं। खबर खगड़िया से आ रही है, जहाँ खगड़िया पहुँचने के साथ ही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के शिक्षक एवं उनके द्वारा दिए जा रहे शिक्षा के स्तर पर लिटमस टेस्ट शुरू कर दिया गया। शुक्रवार को दोपहर 1:42 पर खगड़िया पहुंचे अपर मुख्य सचिव सबसे सदर प्रखंड में रहीमपुर गांव में NH 31 किनारे स्थित मिडिल स्कूल नन्हकू मंडल टोला का निरीक्षण किया। वहां पहुंचते ही HM दिवाकर पंडित ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इसके बाद के पाठक स्कूल में स्वच्छता का फोकस करते हुए शौचालय, बाथरूम और पूरे परिसर का धूमधाम निरीक्षण किया और साफ सफाई की व्यवस्था से संतुष्ट दिखे। इस दौरान उन्होंने HM से सवालिया लहजे में किया कि कहीं यह साफ सफाई सिर्फ दिवाली के मौके पर तो नहीं की गई है। उन्होंने शौचालय और बाथरूम के सफाई व्यवस्था की तारीफ की और मौके पर उन्होंने शिक्षा विभाग के इंजीनियर को एक पुराने जर्जर शौचालय घर एवं अन्य बेकार पड़े भवन को तोड़कर क्लासरूम बनाने का आदेश दे दिया। बच्चों ने भी धारा प्रवाह किताब को पढ़ डाला। इसके बाद वे सीधे क्लासरूम में पहुंचकर बच्चों की शिक्षा के स्तर की जाँच की। उन्होंने अपने बैग से हिंदी और अंग्रेजी की 2 बुक निकालकर बच्चों को इसे पढ़कर सुनाने को कहा। बच्चे भी धारा प्रवाह तरीके से किताब पढ़ डाला तो के पाठक ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने बच्चों से और भी मेहनत के साथ पढ़ाई करने की बात कही। वही स्कूल के बच्चे भी अपने बीच अपर मुख्य सचिव के पाठक को उपस्थित पाकर काफी
खुश दिखे। के पाठक करीब 20 मिनट तक क्लासरूम में उपस्थित रहे। छात्र छात्राओं से स्कूल में चल रही पढ़ाई की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। उन्होंने हर शनिवार को होने वाले टेस्ट परीक्षा के प्रभाव समेत परीक्षा से लाभ के बारे में बच्चों से जानकारी ली। साथ किस प्रकार पढ़ाई कर बच्चे सफल हो सकते हैं, इस पर संक्षेप में बताते हुए बच्चों को पढ़ाई के प्रति लगाव बढ़े इसके लिए प्रेरित किया। मौके पर डीएम अमित कुमार पांडे, सदर एसडीओ अमित अनुराग, डीईओ कृष्ण मोहन ठाकुर, डीपीओ एवं अन्य विभागीय अधिकारी वहां मुख्य रूप से मौजूद थे। शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति की ली जानकारी अपर मुख्य सचिव ने मिडिल स्कूल ननहकू मंडल टोला के प्रधानाध्यापक से बच्चों को नामांकन की संख्या और उपस्थिति की जानकारी लेते हुए लगातार अनुपस्थित रहने वाले छात्रों के नाम काटने को कहा। प्रधानाध्यापक ने कहा कि बच्चों को अभिभावक के सूचना देने के बाद भी नहीं आने वाले बच्चों का नाम काटा जा रहा है। साथ ही शिक्षक की कमी के बारे में भी जानकारी दी गई। अगली खबर आ रही है, बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों को अपर मुख्य सचिव ने दिया टिप्स। के पाठक खगड़िया में बीपीएससी उत्तीर्ण शिक्षकों को बेहतर शिक्षा व्यवस्था के लिए टिप्स देते नजर आए। उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों से कहा कि आपने अपना मेरिट साबित किया, इस सिंसेरिटी साबित कीजिए। उन्होंने कहा कि आप स्कूल में बच्चों ऐसी शिक्षा दीजिए कि शहर के अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र भी गांव के सरकारी स्कूलों में आकर नामांकन करवा लें। इस पर सभी स्कूलों ने यस सर कहकर के पाठक को ऐसा कहने पर भरोसा दिला दिया। बापू मिडिल स्कूल और डाइट का भी सीएस ने किया निरीक्षण। मुख्य सचिव के पाठक शहर के बलुआही स्थित बापू मिडिल स्कूल का भी निरीक्षण किया। वहाँ उन्होंने प्रधानाध्यापक चंद्रमणि मिश्र से शिक्षकों की ससमय उपस्थित और बच्चों की नियमित उपस्थिति पर सवाल पूछा और स्कूल की व्यवस्था को देखा। इसके साथ वे संसारपुर स्थित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे। यहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे शिक्षकों से प्रशिक्षण केंद्र के बाबत कई विषय पर बात की और आगे एक अच्छे शिक्षक बन बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की बात कही। अगली खबर, शिक्षक नियुक्ति परीक्षा आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर बताया गया। पहले दिन 14,000 ने किया आवेदन, 1,70,000 ने अब तक जमा कराया शुल्क। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट परेशान, सुधार की कर रहे मांग। धनतेरस के दिन दूसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। पहले दिन 14,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है। वही पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों के लिए आवेदन के दिन पहले दिन 1,300 फॉर्म भरे गए। वही अब तक फॉर्म भरने की कुल 2,34,000 अभ्यर्थी ने रजिस्ट्रेशन कराया है। वही 1,70,000 अभ्यर्थियों ने शुल्क जमा कर दिया है। कुल 69,706 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। साथ ही पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर अध्यापकों की भर्ती होगी। दोनों मिलाकर कुल 70,622 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पहले से ही जारी किया गया। रजिस्ट्रेशन 14 नवंबर को होगा। वही आवेदन 25 नवंबर तक कर सकते हैं। बीपीएससी ने कहा कि इसके बाद आवेदन की तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। बीपीएससी ने अधिकारी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में बेसिक जानकारी मांगी गई है। वही आवेदन में सभी डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी के साथ जानकारी भरनी होगी। परीक्षा 7 से 10 दिसंबर तक हो सकती है। रजिस्ट्रेशन कराने वाले स्टूडेंट परेशान, सुधार की कर रहे मांग। दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 5 नवंबर से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में गड़बड़ी हुई है। अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में सुधार की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने कहा कि एसटीईटी 2019 के 3 विषयों में रिजल्ट संशोधित करने पुनः जारी किया गया। फिजिक्स का रिजल्ट 9 नवंबर को जारी किया गया। इसके साथ ही एसटीईटी 2023 में सफल स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन के लिए बीपीएससी यूनिट आईडी से आवेदन करने को कहा गया, जो काफी लेट कहा गया। 5 से 9 नवंबर तक करीब 1.5 लाख रजिस्ट्रेशन हो गए थे। इनमें करीब 50,000 अभ्यर्थी एसटीईटी 2019 और 2023 से संबंधित, जिनका रजिस्ट्रेशन बीपीएससी के नए नोटिफिकेशन के अनुसार गलत हो गया है। अभ्यर्थियों ने कहा कि रजिस्ट्रेशन रद्द करने के बाद फंड भी नहीं किया जा सकता है। इससे परेशानी हो रही है। रजिस्ट्रेशन रद्द करके पुनः रजिस्ट्रेशन करने पर आर्थिक असर पड़ेगा। इसके कारण अलग अलग संगठनों ने बीपीएससी से रजिस्ट्रेशन में सुधार की मांग की है।